पुरी से थोड़ा हटकर एक छोटा सा गांव था, बड़ा टांडी। उसी गांव में धनी माई रहती थीं, सीधी सादी थीं, लेकिन बोलने में ज़रा तेज़। रोज़ गांव वालों के सामने कह देती थीं कि भगवान तो बड़े मंदिरों में रहते होंगे, हमारे जैसे गरीबों के घर कहाँ आते होंगे। कोई समझाता, कोई डराता, मगर धनी माई हर बात को हंसी में उड़ा देती थीं। एक दिन धनी माई ने सबके सामने ठान ली, बोली, आज देखती हूँ भगवान आते हैं या नहीं। उस दिन उन्होंने जानबूझकर सबसे फीकी खिचड़ी बनाई, न घी डाला न मसाला, ऊपर से रोटी भी ज़रा सी जली हुई। थाली आंगन में रखकर ज़ोर से बोली, लो जगन्नाथ, अगर सच में आते हो तो खा के दिखाओ। यह सुनकर गांव के बच्चे हंसने लगे और औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं कि आज माई ने हद पार कर दी। रात ढल गई और पूरा गांव सो गया। सुबह होते ही धनी माई के घर से चीख सुनाई दी। वह चिल्ला रही थी, अरे ओ राम, मेरी थाली कौन चाट गया। खिचड़ी पूरी गायब थी और रोटी का एक कोना टूटा हुआ पड़ा था। गांव वाले दौड़ पड़े। कोई बोला चूहा होगा, कोई बोला कुत्ता घुस आया होगा। तभी गांव का सबसे नटखट लड़का बोला, माई ज़रा झाड़ू देखो। सबकी नज़र झाड़ू पर गई। झाड़ू मिट्टी से गीली थी, जैसे किसी ने रात में पूरा आंगन बुहारा हो। उसी पल पुरी मंदिर से एक पुजारी हाफता हुआ गांव पहुंचा और बोला, आज रात भगवान जगन्नाथ मंदिर में नहीं थे। सारा गांव सन्न रह गया। पुजारी ने बताया कि स्वप्न में भगवान बोले, आज मैं उस घर गया था जहां मेरे आने पर हंसी उड़ाई जाती है। वहां भूखा नहीं, अहंकार खाकर लौटा हूँ। यह सुनते ही धनी माई की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई और कांपती आवाज़ में बोली, नाथ, आपने तो मुझे पूरे गांव के सामने मेरी भूल दिखा दी। आज भी बड़ा टांडी गांव में यह बात कही जाती है कि भगवान से हंसी मजाक चल सकता है, लेकिन उनकी परीक्षा लेने की हिम्मत मत करना, क्योंकि जहां सच्चा भाव होता है वहां भगवान बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं।